इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों से लिखा दो वीर योद्धा कर्ण और अर्जुन। महाभारत के ये दो महान योद्धा जिनके पराक्रम और युद्ध कौशल की गाथा हम आज भी सुनते हैं और पढ़ते हैं। किंतु एक प्रश्न जिस पर आज भी चर्चा होती है वह यह है कि इन दोनों में से महान कौन था। तो आइए मेरे साथ सत्य की खोज में महाभारत के इन दोनों महान योद्धाओं के जीवन और पराक्रम को जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्य की खोज। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। कर्ण और अर्जुन एक माँ की दो संतानें, एक भगवान भास्कर का अंश, एक देवराज इंद्र का, एक द्वापर का सबसे बड़ा दानवीर, एक प्रभु श्री कृष्ण का अनन्य भक्त। कर्ण जिसे जन्म के साथ ही माता कुंती ने त्याग दिया था, जिसका लालन पालन महाराज भीष्म के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने किया। भगवान सूर्य देव ने इनके रक्षा के लिए दिव्य कवच और कुंडल दिए थे, जिसे इस संसार में कोई भेद नहीं सकता था। राजवंश का होते हुए भी जीवन भर सूत पुत्र नाम से इन्हें उपेक्षाएं झेलनी पड़ी। चूंकि अधिरथ महाराज भीष्म का सारथी था, इसलिए कर्ण के पालन पोषण में कोई कमी नहीं आई। यहाँ तक कि कर्ण ने भी गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा ली, जिससे प्रायः राजवंश के बच्चे ही शिक्षा लिया करते थे। इनके शौर्य और पराक्रम को देख के ही दुर्योधन ने इन्हें अंग देश का राजा बनाया था। इनके मित्रता का भी उदाहरण दिया जाता है। यह जानकर कि दुर्योधन गलत है, फिर भी इन्होंने अंत तक उसका साथ निभाया। अपने जीते जी कर्ण ने दुर्योधन का कुछ बुरा नहीं होने दिया। कर्ण ने भीम, जरासंध, सात्यकी, द्रुपद, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव आदि महारथियों को हराया था। हालांकि अभिमन्यु, भीम, सात्यकी, द्रुपद और अर्जुन के हाथों पराजय भी मिली थी। कलिंग राजकुमारी भानुमति के स्वयंवर में कर्ण ने वहां उपस्थित सारे राजाओं को परास्त किया था। अर्जुन की प्राथमिक शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य से ही मिली थी। अर्जुन एक अच्छे शिष्य थे और बहुत जल्दी सीख लेते थे। हालांकि अर्जुन उम्र में कर्ण से बहुत छोटे थे। अर्जुन हमेशा सीखते रहे, वह एक तपस्वी थे। द्रोण ने अपनी सारी शिक्षा अर्जुन को दी, फिर भी अर्जुन अपनी तपस्या के द्वारा चित्रसेन, श्री कृष्ण, यम, कुबेर, वायु, अग्नि, वरुण, इंद्र तथा भगवान शिव जी से शिक्षा प्राप्त की। शिव जी ने उनको धनुर्विद्या के 5 नियम, 15 दिव्यास्त्र तथा अपनी महापाशुपतास्त्र का ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी से उन्हें गांडीव मिली। निरंतर हर देवता से सीखकर अर्जुन ने अपनी ज्ञान की सीमा और बढ़ा ली। अर्जुन अपने दोनों हाथों से समान रूप से तीर चलाने और युद्ध करने में दक्ष थे, इसलिए उनका नाम सव्यसाची पड़ा। बिना देखे ही अर्जुन सफलतापूर्वक तीर चला सकते थे। किसी वस्तु की प्रतिबिंब देखकर ही लक्ष्य भेद सकते थे, जैसा कि उन्होंने द्रौपदी स्वयंवर में किया था। अर्जुन निद्रा जयी थे, जब चाहे सो सकते थे और बिना सोए भी रह सकते थे। अतः बिना थके कई दिनों तक युद्ध कर लेते थे, इसलिए उनको गुडाकेश भी कहा जाता था। अर्जुन अकेले ऐसे योद्धा थे जो अंधेरे में भी सफलतापूर्वक धनुष चला सकते थे। ब्रह्मास्त्र का ज्ञान न मिलने पर कर्ण ब्राह्मण वेश में परशुराम जी के शिष्य बने। परशुराम जी से उन्होंने बहुत सारे अस्त्रों का ज्ञान लिया और एक दिन उनका पहचान पता लग गया कि वह ब्राह्मण नहीं, कर्ण ने झूठ बोलकर ज्ञान अर्जित किया था। इसलिए परशुराम जी ने कर्ण को श्राप दिया कि जब तुम्हें इस ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी तुम इसे भूल जाओगे। कर्ण को गौ हत्या का भी श्राप लगा था, हालांकि उन्होंने जानबूझकर हत्या नहीं की थी। गुरुकुल शिक्षा समाप्ति के बाद सभी अपने सीखे हुए विद्या का प्रदर्शन कर रहे थे। जब अर्जुन ने अपनी कला प्रदर्शन की तब चारों ओर से तालियों की गड़गड़ाहट बजने लगी। तब कर्ण रंगभूमि में आए और अर्जुन से द्वंद्व किए। उससे पहले दुर्योधन ने कर्ण को अंग प्रदेश का राजा बना दिया था। सूर्यास्त तक खेल चलता रहा, लेकिन कोई भी अंतिम निर्णय नहीं मिला। अर्जुन ने कभी सीखना बंद नहीं किया, कर्ण भी अभ्यास करता रहा। गुरु दक्षिणा के रूप में अर्जुन ने अपने जीवन की पहले युद्ध में पांचाल राजा द्रुपद और उसकी सेना को परास्त किया था, जहां सारे कौरव और कर्ण द्रुपद से परास्त होकर बंदी बन गए थे। पांडवों के वनवास के दौरान दुर्योधन और कर्ण वन गए हुए थे और वहां उनका सामना गंधर्व से हुआ। गंधर्व के बहुत बड़ी सेना के आगे कर्ण बहुत लड़ा, परंतु गंधर्व राजा चित्रसेन का सामना नहीं कर पाया। उनके भयंकर शक्ति का सामना न कर वह युद्ध भूमि से विकर्ण की रथ में बैठकर भाग गया। उस समय कर्ण नशे में था। दुर्योधन को बंदी देखकर युधिष्ठिर भाई होने के नाते अर्जुन को गंधर्व के साथ युद्ध के लिए आवाहन किया। अर्जुन ने शब्दभेदी बाण और अपने आग्नेयास्त्र से उनकी सेना और चित्रसेन को परास्त किया और दुर्योधन मुक्त हुआ। अज्ञातवास के आखिरी दिन विराट युद्ध में अर्जुन ने कौरवों के सभी योद्धाओं के साथ युद्ध किया और विजय हुए। कौरवों के भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन तथा सारे भाइयों को अकेले अर्जुन ने परास्त किया। घोष यात्रा, द्रौपदी स्वयंवर, खांडव दहन, राक्षसों का वध,
राज्य जय में विजय पाया, जिसमें अनेक महारथियों को हराया। कुरुक्षेत्र के भीषण युद्ध में कर्ण ने अर्जुन के अतिरिक्त सभी पांडवों को हराया था। वीर कर्ण ने 6 बाणों से शिखंडी को घायल कर दिया और धृष्टद्युम्न के पुत्र का मस्तक काट डाला। उस समय धृष्टद्युम्न के साथ गरजते हुए उत्तमौजा, जन्मेजय, कुपित युधामन्यु और शिखंडी ये सब संगठित होकर अपने बाणों द्वारा कर्ण को घायल करने लगे। पांचाल रथियों में प्रमुख ये 5 वीर कर्ण पर आक्रमण करके भी उसे उस रथ से नीचे न गिरा सके। कर्ण ने अपने बाणों द्वारा तुरंत ही उनके धनुष, ध्वज, घोड़े, सारथी और पताकाएं काट डाली और 5 बाणों से 5 वीर को भी घायल कर दिया। तत्पश्चात वह सिंह के समान दहाड़ने लगा। कर्ण बाण छोड़ता और शत्रु का संहार करता जा रहा था। उसके हाथ में धनुष की टंकार से पर्वतों और वृक्षों सहित यह सारी पृथ्वी विदीर्ण हो जाएगी, ऐसा समझकर सब लोग अत्यंत खिन्न हो रहे थे। इंद्रधनुष के समान खींचे हुए मंडलाकार विशाल धनुष के द्वारा बाणों की वर्षा करता हुआ सूर्यपुत्र कर्ण रणभूमि में प्रकाशमान किरणों वाली परिधि युक्त अंशुमान ईश्वरी के समान शोभा पा रहे थे। कर्ण ने शिखंडी को 12, उत्तमौजा को 6, युधामन्यु को 3 तथा जन्मेजय और धृष्टद्युम्न को भी 3-3 बाणों से घायल कर दिया। कर्ण ने चारों पांडवों को इस युद्ध में हराया, पर उनका वध नहीं किया, क्योंकि उन्होंने माता कुंती को वचन दिया था कि वो उनके 4 पुत्रों का वध नहीं करेगा। 5 पांडवों में 5 ही रहेंगे, या तो कर्ण के हाथों अर्जुन मारा जाएगा या अर्जुन के हाथों कर्ण। जब कर्ण और अर्जुन का सामना हुआ तो कर्ण का पराक्रम देखकर स्वयं श्री कृष्ण भी कर्ण का गुणगान करने लगे। जब अर्जुन कर्ण पे आक्रमण करता था तो कर्ण का रथ 7 हाथ पीछे चला जाता था, और जब कर्ण आक्रमण करता था तो अर्जुन का रथ मात्र 3 हाथ पीछे जाता था। इस पर श्री कृष्ण कर्ण का गुणगान करने लगते थे। जब अर्जुन ने पूछा, मेरे तीर से तो कर्ण का रथ ज्यादा दूर चला जाता है और उसके तीर के द्वारा मात्र 3 हाथ, फिर भी आप कर्ण की प्रशंसा करते हैं? तब भगवान कृष्ण ने कहा, तुम्हारे रथ में इस जगत का पालन करता स्वयं मैं हूँ। महाबली हनुमान भी ऊपर विराजमान है, फिर भी कर्ण तुम्हारे रथ को पीछे धकेल देता है। तो सोचो, अगर हम न रहे तो इस रथ का क्या दशा होगा। 14वें दिन के युद्ध में अर्जुन ने अकेले 7 अक्षौहिणी सेना का वध किया था। कौरवों की ओर से 11 अक्षौहिणी सेनाएं थी, जिसमें से 7 अक्षौहिणी सेना जो लगभग 10 से 12 लाख सैनिक होते हैं, उन सब को अर्जुन ने एक ही दिन में वध किया। फिर भी कर्ण को हराना और उसके वध करने में अंतर था। जब तक कर्ण के पास दिव्य कवच कुंडल रहता, उसे कोई नहीं मार सकता था। इंद्रदेव ने छल से कवच कुंडल कर्ण से ले लिया। कर्ण जानता था इंद्र का मनसा क्या है, फिर भी कर्ण ने वो कवच और कुंडल इंद्रदेव को दे दिया, यह जानते हुए कि इसके बिना अर्जुन मुझे मार देगा। अंत समय में श्राप के प्रभाव में कर्ण अपनी विद्या भूल चुका था, उसे तीर लग चुकी थी। कर्ण मृत्यु की प्रतीक्षा में थे, फिर भी वे अपना धर्म नहीं भूले। कर्ण की परीक्षा लेने स्वयं श्री कृष्ण ब्राह्मण रूप में याचक बनकर कर्ण से भिक्षा मांगने गए, और मृत्यु के समय भी कर्ण ने दाता का धर्म निभाया। उन्होंने वहां पड़ी पत्थर से अपने सोने का दांत तोड़कर उस ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण को दान कर दिया, जिससे श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उनके दान वीरता का यशोगान किया। फलस्वरूप उन्हें वरदान दिया और कर्ण के अंतिम इच्छाओं को पूर्ण किया, एवं भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से दानवीर कर्ण का अंतिम संस्कार किया। कर्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले खुद कहा था कि अर्जुन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। उसने महादेव को प्रसन्न किया है अपनी वीरता से। विराट युद्ध में अकेला अर्जुन ने कैसे सबको परास्त किया, उनके बारे में भी कहा है। भगवान परशुराम ने भी अर्जुन को अजेय माना था। अर्जुन अकेले ऐसे योद्धा थे जिनके पास पाशुपतास्त्र का ज्ञान, सारे दिव्यास्त्र, धनुर्विद्या की 5 विधियां और सारे 18 व्यू में प्रवेश और प्रस्थान का ज्ञान था। महादेव शिव जी ने खुद उनको यह ज्ञान दिया था और अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ माना था। महादेव ने कहा था, अर्जुन की साहस उनके जैसा है और शौर्य में अर्जुन से उत्तम कोई क्षत्रिय नहीं। अर्जुन अकेले ऐसे योद्धा थे जिन्होंने देवताओं और राक्षसों को परास्त किया। कालकेयी और निवात कवच जैसे राक्षसों का वध भी अर्जुन ने ही किया था। युद्ध में कर्ण का तो हारना निश्चित था, जिसे वे स्वयं भी जानते थे, क्योंकि वे अधर्म के पक्ष में थे। और शास्त्र कहता है, जतो धर्म ततो जय, जहाँ धर्म है वहीं जीत निश्चित है। महाभारत में अर्जुन महान धनुर्धर थे, जिसे धनुर्विद्या का संपूर्ण ज्ञान था और वे धर्म के साथ थे। और कर्ण वीरता के साथ साथ एक महान दानवीर थे, जिसे श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि कर्ण जैसा दानवीर द्वापर में और कोई नहीं है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना राय कमेंट में जरूर दें। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय को लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।